नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए, अब तक के वीडियोस में हम परफेक्ट टेंस तक यानी कि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, इसके पहले का जो वीडियो है आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आपको सिंस फॉर का यूज़ भी पढ़ा दिया गया है। तो सिंस फॉर का यूज चूंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में होता है, तो आप उस वीडियो को देख लें, इसके बाद ही इन वीडियोस को देखना स्टार्ट करें। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय, आपको ये पहचान दी गई है सामने। यानी कि किसी भी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा और उसके साथ साथ उसमें समय भी आएगा। जैसे कि वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, इस प्रकार से सेंटेंस नहीं आएंगे। आपके पास सेंटेंस आएंगे, वह सुबह से खेल रहा है, वह 3 दिन से पढ़ रहा है, वह 8 महीने से मैदान में घूम रहा है, या वह 8 साल से भिंड में रह रहा है। इस प्रकार की सेंटेंसेज आपके सामने आएंगे। यानी कि इसमें रहा है, रही है, रहे हैं तो आएगा ही, इसके साथ साथ समय भी आएगा। चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ही देखते हैं, किसी भी टेंस को पढ़ते हैं तो देखिए, यहां पर आपको दिया गया है अफर्मेटिव का फॉर्मूला। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज या हैव, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम। सबसे अंत में सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हैज, हैव, बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस बीन लगाते हैं। तो इसको मैंने अलग अलग, हैज बीन या हैव बीन बोलते हैं इसको, और मैंने अलग अलग करके इसलिए लिखा है ताकि आपको फिर से ना बताना पड़े कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कहाँ होता है। आपको पता है पहले वीडियोस में कि हैज का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का प्रयोग कहाँ होता है, तो आप उसके हिसाब से आसानी से हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला आपने देख लिया है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ये आपके लिए एग्जाम्पल दिया गया है। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। सबसे पहले आना है अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, और कर्ता वह होता है जो काम करता है। काम क्या हो रहा है इसमें? काम हो रहा है खेलने का, और कौन कर रहा है? ये खेलने का काम वह कर रहा है। तो वह की ही होती है, तो ही अपना सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले ही लगा दिया, उसके बाद हैज या हैव, ही के साथ हैज आएगा, आप सबको पता ही है। तो ही के बाद हैज लगा दिया, फिर बीन लगा दिया, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो काम, वर्ब मीन्स क्रिया, और क्रिया मतलब काम। काम खेलने का हो रहा है, और खेलने की अंग्रेजी होती है प्ले। तो खेलने की अंग्रेजी प्ले होती है, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा अपना। तो ही हैज बीन प्लेइंग, और क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर अदर वर्ड कोई नहीं दिया गया है, तो सिंस या फॉर लगाना है। सिंस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड नहीं, ऑब्जेक्ट तो क्रिकेट आ गया। उसके बाद अदर वर्ड अन्य कोई नहीं है, आपके पास टाइम बचा है सिर्फ, तो सुबह से के साथ आप सिंस लगाएंगे, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो सिंस लगा दिया, उसके बाद मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमारा ये अफर्मेटिव का सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है कि वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, या सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब बढ़ते हैं अपने नेगेटिव के एग्जाम्पल की ओर। देखिए, किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। इसमें अपनी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। क्या है हेल्पिंग वर्ब? हैज बीन और हैव बीन। तो हैज, हैव के तुरंत बाद अपन ने नॉट लगाया, उसके बाद बीन लगाया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम। इसके बाद ऑब्जेक्ट भी है, आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। सिंस फॉर से पहले यानी कि सब्जेक्ट हैज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर प्लस टाइम लगाने के बाद एग्जांपल देखते हैं अपन। वे 3 दिन से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। वे 3 दिन से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले आना है अपना सब्जेक्ट। क्या आना है? सब्जेक्ट आना है। वे की होती है दे, यानी कि पढ़ने का काम वे कर रहे हैं, तो वे अपने सब्जेक्ट हो गया। तो वे की अंग्रेजी होती है दे, तो सबसे पहले दे लगा दिया जाएगा। उसके बाद दे के बाद क्या आएगा? हैव आएगा। फिर नहीं पढ़ रहे हैं तो नॉट आएगा। उसके बाद बीन आएगा। फिर काम क्या हो रहा है? पढ़ने का। वे 3 दिन से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने की अंग्रेजी रीड होती है, तो रीड में आईएनजी लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा।
उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ रहे हैं वे, किताबें पढ़ रहे हैं, तो किताबें की क्या हो जाएगी, बुक्स हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर बुक्स लगा दिया। उसके बाद अपना सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। तो कब से नहीं पढ़ रहे हैं, 3 दिन से, तो 3 दिन के साथ क्या आएगा, फॉर आएगा, तो फॉर लगा के 3 डेज, यानी कि 3 दिन से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है। वे 3 दिन से किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, दे हैव नॉट बीन रीडिंग बुक्स फॉर 3 डेज। चलिए अब आगे के एग्जाम्पल देखते हैं, आगे का फॉर्मूला देखते हैं इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव में क्या करते हैं अपन, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को उठा करके आगे ले आते हैं। क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट पार्ट को उठा करके आगे ले आते हैं, हैज को उठा करके आगे ले आए। उसके बाद आया अपना सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट कहाँ पहुंच गया, ब्रैकेट में, यानी कि नहीं आएगा तब ये नॉट लगाना है, नहीं आएगा तो ये नॉट नहीं लगाना है। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरह से हमारा ये फार्मूला बन करके कंप्लीट होता है। यानी कि हैज है सब्जेक्ट, ब्रैकेट में नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम, और अंत में आ जाएगा अपना क्वेश्चन मार्क। सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे हम, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या वे 3 साल से गांव में नहीं रह रहे हैं, क्या वे 3 साल से गांव में नहीं रह रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना काम क्या हो रहा है, रहने का हो रहा है, कौन कर रहा है, वे कर रहे हैं, तो वे अपना सब्जेक्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले हमें क्या लगाना है, हैज या हैव लगाना है। तो हैज या हैव किसको देख करके लगाते हैं, हैज या हैव सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं। तो रहने का हम वे कर रहे हैं, वे की दे होती है, दे के साथ क्या आएगा, दे के साथ अपना हैव आएगा। क्या आएगा, दे के साथ, दे के साथ अपना हैव आएगा। तो दे के साथ हैव लगाएंगे, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना हैव। उसके बाद सब्जेक्ट दे, अब नहीं भी आया है सेंटेंस में चूंकि, तो इस ब्रैकेट वाले नॉट का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि इस सेंटेंस में नहीं भी आया है। इस सेंटेंस में क्या आया है, अपना नहीं आया है, तो नहीं आया है तो अपन ने नॉट का प्रयोग किया। तो हैव दे नॉट, उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आनी है। तो रहने की क्या होती है, लिव होती है, तो लिव में आईएनजी लगा देंगे तो लिविंग हो जाएगी। फिर गांव में के लिए इन विलेज, और अंत में सिंस फॉर प्लस टाइम के लिए 3 साल से, तो फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से गांव में नहीं रह रहे हैं, तो फॉर 3 ईयर्स आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये इंटरोगेटिव का फॉर्म सेंटेंस बन करके कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस पर। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बताया फॉर्मूला बनाने का तरीका, कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला किसका है, ये पूरा फॉर्मूला इंटरोगेटिव का है, तो आपको पूरा इंटरोगेटिव का फॉर्मूला नोट कर देना है। तो इस तरह से हमारा डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन करके कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद इंटरोगेटिव का फॉर्मूला हैज हैव, सब्जेक्ट ब्रैकेट में नॉट, उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस फॉर प्लस टाइम। इस तरह से हमारा ये डबल इंटरोगेटिव का फॉर्मूला बन करके कंप्लीट होता है। अब देखते हैं डबल इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल। यहाँ आपको दिया है, वह सुबह से मैदान में क्यों दौड़ रही है, वह सुबह से मैदान में क्यों दौड़ रही है। सबसे पहले आ जाएगा अपना क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, तो क्यों की क्या लग गई, वाई। उसके बाद हैज या हैव, किसको देख करके लगाते हैं, सब्जेक्ट को देख करके। सब्जेक्ट मीन्स करता, और करता वह होता है जो काम करता है। दौड़ने का काम हो रहा है, कौन कर रही है, वह कर रही है, तो वह की सी होती है, और सी के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, तो हैज लगा दिया। फिर आएगा अपना सी, फिर आएगा बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, काम क्या हो रहा है, दौड़ने का, दौड़ने की होती है, क्या होती है, दौड़ने की होती है रन, और रन में आईएनजी लगा देंगे तो रनिंग हो जाएगा, RUNN ING। उसके बाद इन ग्राउंड, कहाँ पर दौड़ रही है, मैदान में, तो और उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, तो समय है सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। एक बात और ध्यान रखना है हमें कि ये RUNN ING, आपको वैसे तो ING के प्रयोग जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बता देते हैं कि किसी भी शब्द के अंत में ING लगाते हैं, और यदि उस शब्द के अंत में C, V और C ये पाया जाए, यानी कि कॉन्सोनेंट, उसके पहले वॉवेल, और उस वॉवेल से पहले भी क्या पाया जाए, कॉन्सोनेंट पाया जाए, यानी कि CVC, कॉन्सोनेंट, वॉवेल और उसके पहले भी कॉन्सोनेंट। RUN में क्या होता है, यही सेम होता है, कॉन्सोनेंट, U क्या है, वॉवेल, और R क्या है, कॉन्सोनेंट। तो CVC पाया जाता है तो अपन क्या करते हैं, उसके अंतिम जो शब्द होता है, अंतिम जो लेटर होता है, उस लेटर को डबल कर देते हैं ING लगाते समय, तो RUNN ING हो गया इस हिसाब से। यानी कि आपको रनिंग में RUNN ING लिखना होता है। तो ये याद रखना है कि CVC आने पर अंतिम लेटर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ING लगाते समय। ये एक छोटी सी बात थी जो यहाँ पर बता दी आपको। तो
तो चलिए आज हमने इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाना सीख लिया है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लें अच्छे से और आपके जो भी कन्फ्यूजन्स हो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी का अगले वीडियो में इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे और टेंस को ख़त्म करेंगे। उसके बाद कोई नया टॉपिक लेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।